हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल एडू कंसल्टिंग में। मैं अर्शिता आज आपसे बात करने वाली हूँ प्रामाणिक शिक्षा प्रणाली यानी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। भारत के पारंपरिक शिक्षा के तरीके को कहा जाता था गुरुकुल, जहाँ टीचर को गुरु और स्टूडेंट को शिष्य नाम से जाना जाता था। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्य को गुरु के घर ही रहना पड़ता था। गुरुकुल में अगर किसी को प्रवेश लेना है तो उसको अपना घर छोड़ के गुरु के साथ गुरुकुल में ही रहना पड़ता था। गुरुकुल में दिए जाने वाली विद्या दो प्रकार की होती थी, परविद्या और अपरविद्या। परविद्या में स्पिरिचुअल नॉलेज और अपरविद्या में वर्ल्डली नॉलेज जैसे साइंस, एस्ट्रोनॉमी, ट्रेड्स जैसे विषय होते थे। गुरुकुल के विद्या प्राप्त करने के तरीके में चिंतन यानी थिंकिंग में ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। शिष्य को हर विषय में खुद से सोचने का अवसर दिया जाता था। गुरुकुल में शिष्य गुरु के साथ उनके रोज़मर्रा के कामों में भी हाथ बढ़ाते थे, जिससे गुरु और शिष्य के बीच में भावनात्मक जुड़ाव विकसित होता था। गुरुकुल के तरीके में लिटरेचर, रिलीजन, वॉरफेयर, स्क्रिप्चर इन सब के व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था। इसी वजह से इसको दुनिया का एक प्रसिद्ध विद्या प्राप्त करने का तरीका माना जाता था। और हो भी क्यों ना, अगर आपको कोई चीज़ सिखाई जा रही है जो आपके आने वाले जीवन में हमेशा काम आने वाली है तो वो अच्छी तो होगी ही। गांधी जी ने भी इस तरीके को डिज़ाइन एज अ ब्यूटीफुल ट्री भी कहा गया है। गुरुकुल में शिष्य को खाने के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी, जिससे उनमें ह्यूमिलिटी डेवलप हो। गुरुकुल में बालिकाएं भी शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। जैसे गुरुकुल में जो ब्राह्मण बालिकाएं होती थी उनको ब्रह्मवडिनी कहा जाता था। अब हम बात करते हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इंडिया में 1948 में एजुकेशन सिस्टम लाया गया था अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। और ऐसे ही इंडिया में कोठारी कमीशन, आचार्य नरेंद्र देव कमीशन, नॉलेज कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और सबसे रीसेंट है नेशनल एजुकेशन सिस्टम 2023। और इन्हीं सब पॉलिसीज की वजह से इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी डेवलपमेंट आई है। कोविड के बाद ऑनलाइन लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन के भी काफ़ी चर्चे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने भी ऑनलाइन एजुकेशन में काफ़ी ध्यान दिया। अब गुरुकुल के तरीके की जगह एक नया तरीका आया है, बोर्डिंग स्कूल्स। बच्चे अपने घरों से दूर रह के स्कूल कैंपस में रह के ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। यहाँ रहकर वो अपने सारे काम खुद से करना सीखते हैं। स्कूल कैंपस में रहने की वजह से वो सेल्फ रिलायंस और रिस्पॉन्सिबल भी बनते हैं। गुरुकुल जैसी एक पुरानी प्रथा और एक प्रसिद्ध प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए ही बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत करी गई थी। आपके अनुसार आपको कौन सा एजुकेशन सिस्टम पसंद आया, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम या मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम? कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।